नारद जी बोले, हे विष्णु के प्रिय शिष्य, हे महाशिव भक्त, हे विधाता, आपने अत्यंत श्रद्धा और विस्तार पूर्वक शिव एवं पार्वती के इस परम पवित्र चरित्र का सुंदर वर्णन किया है। हे ब्राह्मण, तारकासुर कौन था जिसने समस्त देवताओं को कष्ट पहुंचाया? वह किसका पुत्र था? कृपया मुझे वह कथा विस्तार से सुनाइए, जिसमें उसका शिवजी से क्या संबंध था। साथ ही यह भी बताइए कि जितेंद्रिय भगवान शंकर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया। मैं उनकी इस अद्भुत और विलक्षण लीला को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया इसे आनंदपूर्वक वर्णन करें। जगत से परे आदि शक्ति मां पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तपस्या की और उन्होंने अपने सुख हेतु भगवान शंकर को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। कृपया यह दिव्य कथा भी मुझे विस्तार से सुनाइए। हे महाज्ञानी, मैं आपकी शरण में हूँ। शिव भक्ति में अनुरक्त और श्रद्धावान आपका पुत्र हूँ। कृपया मुझसे इस समस्त पवित्र कथा को विशेष रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ पुत्र, हे महान ज्ञानी, हे देवर्षि, हे व्रतों से सुशोभित पुण्यात्मा, मैं अभी भगवान शंकर का स्मरण कर उनकी संपूर्ण लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति की कथा सुने। उस दुष्ट के वध के लिए देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उसके संहार के लिए कठोर प्रयास किए। मेरे पुत्र मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। उनमें सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु और कनिष्ठ हिरण्याक्ष था। भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वराह रूप धारण कर उन दोनों अत्याचारी दैत्यों का वध किया, जिन्होंने समस्त लोगों को पीड़ा पहुंचाई थी। उनके विनाश के पश्चात समस्त देवता निर्भय और प्रसन्नचित्त हो गए। इससे दिति अत्यंत दुखी हुई और अपने पति कश्यप के पास गई। पतिव्रता दिति ने भक्ति और सेवा भाव से उनकी सेवा की और पुनः गर्भ धारण किया। यह जानकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने अवसर देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश किया और अपने वज्र से उस गर्भ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। किंतु उसकी तपस्या और व्रत के प्रभाव से वह गर्भ नष्ट नहीं हुआ और दैवयोग से जब वह निद्रा में थी, उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी मरुत देवता बने और स्वर्गलोक चले गए। देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। तब दिति अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगी और पुनः अपनी सेवा से कश्यप मुनि को प्रसन्न कर लिया। कश्यप बोले, हे भद्रे, यदि तुम पूर्ण पवित्रता के साथ 10,000 वर्षों तक तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। हे महर्षि, दिति ने श्रद्धा और समर्पण के साथ कठोर तपस्या पूर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। दिति का वह पुत्र दिव्य तेजस्वी था और देवताओं के समान प्रतीत होता था। वह वज्रांग नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसके नाम के अनुरूप ही उसका शरीर वज्र के समान कठोर एवं सुदृढ़ था। जन्म से ही वह महाप्रतापी और अत्यंत बलशाली था। उसने अपनी माता दिति की आज्ञा का पालन करते हुए बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा अन्य देवताओं को पराजित कर दिया और उन्हें विभिन्न प्रकार के दंड दिए। इंद्र और अन्य देवताओं की यह दुर्दशा देखकर दिति अत्यंत प्रसन्न हुई, जबकि देवता अपने कर्मों के अनुसार भारी कष्ट में पड़ गए। तब देवताओं की सदैव भलाई करने वाले मैंने कश्यप मुनि के साथ वहां पहुंचकर शांति का संदेश दिया और देवताओं को वज्रांग के बंधन से मुक्त कराया। इसके पश्चात वह पवित्र आत्मा निर्विकार और शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त कर प्रसन्नचित्त होकर आदर पूर्वक कहने लगा। वज्रांग बोला, यह इंद्र अत्यंत स्वार्थी और कपटी है। इसी ने मेरी माता के संतानों का विनाश किया था। अब इसे अपने कर्मों का उचित फल मिल गया है
और यह अपने राज्य का पालन करे। हे पितामह, मैंने यह सब केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन करने हेतु किया है। मुझे किसी भी लोक के भोगों की कोई इच्छा नहीं है। हे वेदज्ञ ब्राह्मण, कृपया मुझे वेदों का गूढ़ रहस्य समझाइए, जिससे मैं सदा के लिए परम आनंद, विकार रहित स्थिति और प्रसन्नता को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, यह सुनकर मैंने वज्रांग से कहा, जो सात्विक भाव से युक्त है वही सच्चा तत्वज्ञान है। तुम्हारी प्रसन्नता हेतु मैंने एक सुंदर स्त्री की रचना की है। मैंने उस स्त्री का नाम वरांगी रखा और उसे दिति पुत्र वज्रांग को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत संतुष्ट किया। इसके पश्चात मैं अपने लोक को लौट गया और कश्यप भी अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद वह दैत्य वज्रांग सात्विक मार्ग की ओर प्रवृत्त हुआ और राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग कर बिना किसी वैरभाव के जीवन का सुख भोगने लगा। परंतु वरांगी के हृदय में सात्विकता जागृत नहीं हुई। वह सांसारिक इच्छाओं से युक्त होकर श्रद्धापूर्वक अपने पति की विभिन्न प्रकार से सेवा करने लगी। महाप्रभु वज्रांग अपनी पत्नी की समर्पित सेवा से प्रसन्न होकर उससे कहने लगे। वज्रांग बोले, हे प्रिय, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में कौन सा विचार है? यह संकोच मुझे बताओ। वरांगी बोली, हे सतपथगामी स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महान बलशाली हो, तीनों लोगों को जीतने में सक्षम हो और इंद्र को कष्ट देने वाला बने। ब्रह्मा जी बोले, अपनी पत्नी के इन शब्दों को सुनकर वज्रांग अचंभित और व्याकुल हो गए। जो स्वयं वैरभाव से मुक्त, ज्ञानवान और सात्विक स्वभाव के थे, वे मन ही मन सोचने लगे, मेरी प्रिया देवताओं से शत्रुता करना चाहती है, परंतु यह बात मुझे उचित नहीं लगती। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी अक्षुण्ण रहे और विनाशकारी परिणाम भी न हो? यदि मैंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कर दी तो तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। देवता और ऋषि भी अत्यंत दुखी हो जाएंगे। परंतु यदि मैं अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण नहीं करता तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही परिस्थितियों में धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना है। हे महर्षि, इस प्रकार धर्म संकट में फंसकर वज्रांग असमंजस में पड़ गया। वह अपनी बुद्धि से दोनों विकल्पों, इच्छा पूर्ण करने और न करने के उचित और अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से बुद्धिमान वज्रांग ने अंततः अपनी पत्नी की बात मान ली और उससे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए मेरे प्रसन्नता हेतु दीर्घकाल तक प्रेम पूर्वक कठोर तपस्या की। जब उसका महान तप देखकर मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ, तब उसे वरदान देने के लिए स्वयं वहां पहुंचा और प्रसन्न मन से उससे कहा, वर मांगो। उस समय वज्रांग ने आकाश में स्थित मुझे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न भाव से प्रणाम किया और नाना प्रकार से स्तुति करके अपनी प्रिय पत्नी के लिए एक हितकारी वरदान मांगा। वज्रांग ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो अपनी माता और मेरा परम हित करने वाला हो। वह अत्यंत बलशाली, महान प्रतापी, सर्वशक्तिमान और तपस्या में निपुण हो। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, वज्रांग के इस वचन को सुनकर मैंने उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। इसके बाद शिवजी का स्मरण करते हुए मैं उदास मन से अपने धाम लौट आया। सभी के साथ साझा करें। परेश परादी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धर्मयुद्ध की इस महागाथा को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं।